स्टॉक मार्केट में आने आने के बाद सभी को लगता है कि अब क्या किया जाए, कौन कौन से स्टॉक लिए जाए। बहुत से लोग टिप पर काम करते हैं, मतलब जो दूसरों का बताया हुआ शेयर होता है उस पर ही इन्वेस्ट कर लेते हैं और डूब जाते हैं। फिर सभी को कहते हैं कि शेयर मार्केट एक सट्टा है। तो आज हम जानेंगे कि एक चार्ट को कैसे एनालाइज करें, क्योंकि शेयर मार्केट में चार्ट ही भगवान होता है। अगर चार्ट पढ़ना जिसे आ गया वो मास्टर बन गया शेयर मार्केट में, मतलब अच्छा खासा पैसा वो कमा लेता है। उसका भी लॉस होता है पर कभी कभी होता है। रिटेल ट्रेडर्स, बाकी ट्रेडर्स, नए ट्रेडर्स की तरह नहीं, वो उसका रोज लॉस रोज़ रोज़ होता है और ज़्यादा होता है। मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस कम लेता है और प्रॉफिट ज़्यादा लेता है। पर मार्केट में जो नए आते हैं वो क्या करते हैं, लॉस में बैठे रहते हैं और प्रॉफिट का समय जब आता है तो थोड़ा प्रॉफिट दिखने लग जाने पर उनको लगता है कि अब बस हो गया, अब यहाँ से लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए ये सब प्रॉफिट, इसलिए वो प्रॉफिट में ज़्यादा देर नहीं रुकते। तो उनके लिए आज हम जानेंगे कि कैसे चार्ट को एनालाइज करें। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आपके लिए मैक्सिमम 1 वीक का चार्ट देखना चाहिए, और अब अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो मैक्सिमम 30 मिनट का चार्ट देखना चाहिए। चलिए आप कौन से तो एक शेयर की एनालिसिस करते हैं। जैसे कि टाइटन हुआ, ये वीकली चार्ट है टाइटन का। अब हमें चार्ट में क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये वॉल्यूम पहले हटा देते हैं हम। अब क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ चार्ट में हमें, देखो यहाँ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। इसके बाद इसने नेक लाइन तोड़ी और ये अच्छा मूव आया यहाँ तक। और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, फिर से हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ बना था जो कि यहाँ था, ये हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। पर इसने नेक लाइन नहीं तोड़ी थी, अपर सर्किट तोड़ दिया था इसका इस लेवल पर, और ये शेयर ऊपर चला गया। और मोटा मोटी क्या दिख रहा है और हमें स्टॉक में, देखो इसने सपोर्ट लिया है। कहाँ कहाँ लिया है इसने सपोर्ट, यहाँ लिया, यहाँ लिया और यहाँ लिया था, जो कि अब हमें यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी चाहिए, जो कि देखो ये थी, ये थी इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे से। अगर अच्छे से देखा जाए तो ये ट्रिपल बॉटम बना था इस यहाँ, ये वो फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड पॉइंट, इसे कहते हैं ट्रिपल बॉटम। मतलब 3 बार एक ही पॉइंट पर जाकर टच करना और फिर से यहाँ वहाँ से ऊपर उठना शेयर का, इसे कहते हैं ट्रिपल बॉटम। अब मार्केट में लोग आते हैं और इंडिकेटर के पीछे भागते हैं कि MACD हो गया, बॉलिंजर बैंड्स हो गए और कुछ हो गया, मूविंग एवरेज हो गए, पर वो काम नहीं आता। रियल में काम आता है वो होता है प्राइस एक्शन, जो कि पैटर्न से बनता है और पैटर्न के आगे कुछ नहीं है। कौन सा भी इंडिकेटर ले लो आप, वो दगा दे ही जाता है। 60 से 70% इंडिकेटर काम करते हैं, बाकी का 30% इंडिकेटर काम नहीं करते। MACD जैसे इंडिकेटर लेट सिग्नल दे देते हैं, और वीकली के टाइम फ्रेम पे तो अच्छे सिग्नल मिलते हैं, पर आप डेली इंट्राडे करते हो ना तो MACD फॉल्स सिग्नल दे देता है। अब यहाँ से अच्छे सिग्नल कैसे पहचाने हम इस चार्ट में, तो देखो अब समझते हैं कि और क्या दिख रहा है हमें इस चार्ट में। यहाँ ट्रेंड लाइन बन सकती है, देखो इस लेवल से ट्रेंड लाइन यहाँ बन सकती है, जो कि होगी ऐसी। ओके, फिर और एक ट्रेंड लाइन बन सकती है जो कि होगी ऐसी। ये क्या हो गया, अब 2 ट्रेंड लाइन्स बन गई, पर इसका अच्छे से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा चैनल पैटर्न बन गया। चैनल पैटर्न क्या होता है, देखो चैनल पैटर्न ऐसे होता है, यहाँ एक लाइन, यहाँ एक लाइन, इसमें ही शेयर आगे घूमता जाता है, घूमता जाता है और किसी एक लेवल पे ब्रेकआउट दे देता है। माफ़ करना ड्राइंग के लिए, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, पर यहाँ अब इसने इस लेवल पर इसने ब्रेकआउट दिया है, मतलब वो चैनल पैटर्न तोड़कर बाहर निकल चुका है। इसलिए ये अच्छा खासा मूव कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि इसने चैनल पैटर्न तोड़ा है। और यहाँ यहाँ जो बना था इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये पूरा, ये नेक, ये शोल्डर और एक हेड और फिर एक शोल्डर,
इसने नेक लाइन भी तोड़ी थी इसकी, और अब इसने अपर सर्किट भी तोड़ा है इसका। तो ये शेयर ऊपर जा रहा है और ये ऑल टाइम हाई की तरफ ही है टाइटन शेयर, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है 1476 का, जो कि इसी वीक में बना था। और क्या क्या दिख रहा हमें इस चार्ट में, यहाँ ऊपर जाते हुए यहाँ सभी जगह हमें पिन बार कैंडल्स दिख रही है। पिन बार कैंडल क्या करती है, शेयर को ऊपर उठाती है अगले लेवल तक। देखो जैसे कि ये हो गई पिन बार कैंडल, यहाँ पिन बार कैंडल बनी है, तो अगला टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, जो कि इस लेवल का होना चाहिए, जो कि यहाँ रेजिस्टेंस मिला था, इस लेवल का टारगेट होना चाहिए पिन बार कैंडल के तुरंत बाद। और सेकंड पिन बार कैंडल कब थी बनी, यहाँ बनी थी। तो अगला टारगेट हमारा कौन सा था, ये था यहाँ का। इसने दिया है पूरा पिन बार कैंडल के। जब पिन बार कैंडल चैनल पैटर्न में बन रही हो तो अच्छा खासा मूव दे देता है और अगले रेजिस्टेंस तक वो शेयर आराम से जाता है। जैसे कि यहाँ तक गया, इसने टारगेट दे दिया, फिर और एक पिन बार कैंडल बनाई इसने, कहाँ देख लेते होगा, यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ देखोगे तो वो पिन बार कैंडल ही है। यहाँ पिन बार कैंडल बनी और फिर इसका अगला रेजिस्टेंस कौन सा था, ये था। इसने दिया, हाँ दिया, यहाँ तक आ गया वो शेयर और उसने टारगेट हमारा हिट कर दिया। ऐसा चलता है पैटर्न्स की तरह ये सब खेल। अब और तुम बताओ कौन कौन से शेयर लो। जैसे कि अब दूसरा शेयर हो गया, मतलब एक ही शेयर में ये सब नहीं चलता, सभी शेयर्स में ये पॉसिबल है। मतलब अब देखो यहाँ पर आ गए हम HDFC एक्सिस मैनेजमेंट के चार्ट में। ब्रॉड व्यू इसका देखा जाए तो अभी अप ट्रेंड में है, जैसे कि ये अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है। यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था इस लेवल पे, इस लेवल पर अभी रेजिस्टेंस ले सकता है। देखो जैसे कि यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं हम, देखो इस लेवल पर ये रेजिस्टेंस ले सकता है, इस लेवल पर, क्योंकि पहले भी इसने लिया था रेजिस्टेंस, यहाँ पर कंसोलिडेट भी किया था, फिर यहाँ ऊपर से नीचे आया पिन बार कैंडल के साथ, यहाँ फिर उसने ब्रेकडाउन दिया और फिर इसी लेवल में कंसोलिडेट कर रहा है। अब इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाए, जो कि ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन हो जाए तो ये आराम से इस लेवल का टारगेट दे सकता है, जो कि होगा ए लेवल्स का 3500 का, जो कि एक अच्छा खासा उसका रेजिस्टेंस बन सकता है उस शेयर के लिए। अभी अगला शेयर देखा जाए तो एस्कॉर्ट्स देखेंगे हम। यहाँ देखो इसने क्या किया है, पूरा का पूरा देख लेते हैं हम। यहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, देखो ये शोल्डर, ये हेड, और ये फिर एक शोल्डर, और फिर इसने नेकलाइन तोड़ी थी और ये गिरा था। फिर क्या दिख रहा हमें, फिर तो अच्छे खासे अप ट्रेंड में ही है। देखो यहाँ पर इसने ऊपर रैली दी थी, फिर एक बीच में कोरोना के टाइम में यहाँ डिप आई थी और फिर इसने रैली दी है। अब ये ऑल टाइम हाई की तरफ ही है शेयर, और ये ऑल टाइम हाई लगा चुका ही है, पिछले कुछ हफ्ते में ही लगा चुका है ये ऑल टाइम हाई अपना। अब ये शेयर कंसोलिडेट कर रहा है एक लेवल्स में। देखो वन डे के चार्ट फ्रेम पर हम आते हैं। अब देखा जाए तो ये यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिखा रहा है, ब्रेकआउट नहीं ब्रेकडाउन होता है। अगर शेयर को नीचे आना होता है ना, मतलब अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद, वो शेयर क्या करता है, देखो ये रैली तो दे देता है, फिर एक रेंज में कंसोलिडेट करता रहता है, जो कि ये रेंज है अब, और इस लेवल के बाद एक ब्रेकआउट दे देता है। ये हो रहा अब इसी शेयर में, जो कि इस कोट से, और ये अब नीचे आ सकता है इस लेवल तक, कम से कम इस लेवल तक तो आ ही सकता है 1250 तक। मतलब यहाँ से लगभग 85 पॉइंट से नीचे आ सकता है, जो कि फिर ये सपोर्ट लेगा, इस रेजिस्टेंस का सपोर्ट लेगा ये। मतलब पहले ये रेजिस्टेंस था, मतलब नीचे गिर था, इसने बहुत टाइम यहाँ बिताया है इस जगह पर, और फिर ऊपर जाने में यह ही ट्रेंड शुरू हुआ है एक अच्छा खासा, तो उसी लेवल पर आकर वो सपोर्ट ले सकता है। अब ऐसे किया जाता है चार्ट को एनालाइज, मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न्स प्लस
मतलब कौन कौन सा चैनल पैटर्न फॉर्म हुआ है, कौन सी कैंडल फॉर्म हुए है, इससे पता लगाया जाता है कि चार्ट क्या करेगा। अब कौन सा भी इंडिकेटर तुम लगाओ तो वो 60 से 70% ही देता है, जो कि अच्छा खासा होता है शेयर मार्केट में। मतलब MACD हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, और एक इंडिकेटर है जो कि है पैराबोलिक SAR। वो लगभग 70% अच्छे सिग्नल दे देता है। पर अगर तुम प्राइस एक्शन पर आओ ना, तो चार्ट्स के आगे कोई नहीं है। कौन सा भी इंडिकेटर चार्ट्स के आगे चार्ट्स के खिलाफ काम नहीं करता। तो आप चार्ट्स पढ़ना सीख लीजिए इस वीडियो से। और ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स वीडियो देखने के लिए।